आज की ये खबर उन लाखों भारतीयों के लिए इंपॉर्टेंट है जो अमेरिका में H1B वीजा पर काम कर रही हैं। सोशल मीडिया पर इस समय वॉलमार्ट के ग्लोबल टेक डिवीजन से जुड़ी एक बहुत बड़ी कंट्रोवर्सी हो गई है। कहा जा रहा है कि कंपनी के एक वाइस प्रेसिडेंट को फ्रॉड और H1B वर्कर से जुड़े एक स्कैम की वजह से हटा दिया गया है। रेडिट और एक्स पर ये चर्चा इतनी ज्यादा बढ़ गई है कि अब इंडियन कम्युनिटी में भी काफी ज्यादा डर फैलने लगा है। तो क्या ये सच है या फिर सिर्फ एक अफवाह है, यही जानने के लिए आपको सब कुछ डिटेल में बताएंगे। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ प्रेरणा कौशिक और आप देख रहे हैं एनबीटी इंटरनेशनल। अमेरिका में H1B वीजा पर काम कर रहे इंडियंस काफी ज्यादा टेंशन में है इस वक्त। पिछले कुछ दिनों से सोशल मीडिया पर यह दावा किया जा रहा है कि वॉलमार्ट के ग्लोबल टेक डिवीजन के एक वाइस प्रेसिडेंट को हटा दिया गया है और इसके पीछे H1B वर्कर से जुड़ा एक बहुत बड़ा स्कैम बताया जा रहा है। ये खबर सबसे पहले आई ब्लाइंड नाम की एक वेबसाइट से, जहां एम्प्लॉयज गुमनाम तरीके से अपनी कंपनी के अंदरूनी मुद्दे को चर्चा में लाते हैं, यानी नाम बिना डिस्क्लोज किए मुद्दों के बारे में बात करते हैं। यहां एक पोस्ट में दावा किया गया कि वॉलमार्ट में एक मैसिव फ्रॉड हुआ है और इसके बाद स्विट्जरलैंड की एक आईटी कंसल्टेंसी कंपनी CTOL डिजिटल सॉल्यूशन ने भी इस खबर पर रिपोर्ट किया और इसी बीच इसमें साफ कहा गया है कि वॉलमार्ट की तरफ से इसकी कोई भी ऑफिशियल कंफर्मेशन नहीं की गई है। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर खुद को H1B विसल ब्लोअर कहने वाले एक अकाउंटेंट ने इन अफवाहों को फैलाया। रेडिट पर भी लेऑफ्स और NRI जैसे फोरम्स में लोग इस बारे में लगातार चर्चाएं कर रहे हैं। रिपोर्ट्स में कहा जा रहा है कि वॉलमार्ट ने कैस्प्रेक्स नाम की एक कंपनी से जुड़े करीबन 1200 कॉन्ट्रैक्टर्स को टर्मिनेट कर दिया है। आरोप ये है कि एक किकबैक स्कीम के जरिए कुछ एजेंसीज को प्रेफरेंशियल ट्रीटमेंट मिल रहा है, लेकिन असली डर H1B वीजा होल्डर्स के लिए तब पैदा हुआ जब इन अफवाहों को इस तरीके से पेश किया गया कि मानो पूरा मामला H1B वीजा वर्कर से जुड़ा हुआ है। रेडिट पर कई यूजर्स ने कहा कि अगर कम्युनिटी पर स्कैम का ठप्पा लग गया तो उसका बहुत बुरा असर पड़ सकता है। इसी पर रिएक्शन देते हुए एक यूजर ने लिखा, हिस्ट्री बताती है कि जब किसी कम्युनिटी को स्कैमर कहा जाता है तो उसके बाद वॉयलेंस तक हो सकता है। अब सवाल ये उठता है कि क्या ये सच्चाई है? तो आपको बता दें, अभी तक वॉलमार्ट ने इस पूरे मामले में किसी भी तरीके का कोई भी ऑफिशियल स्टेटमेंट जारी नहीं किया है। न ही ये साफ हुआ है कि वाइस प्रेसिडेंट को वास्तव में फ्रॉड की वजह से निकाला गया है या बस सोशल मीडिया की अफवाहें हैं। आपको बता दें, इसी साल वॉलमार्ट ने रीस्ट्रक्चरिंग के नाम पर 1500 एम्प्लॉयज का ले ऑफ भी कर दिया था, उनको निकाल दिया था। उस समय भी सोशल मीडिया पर लोगों ने कहा था कि ये ले ऑफ US वर्कर्स को हटाकर H1B एम्प्लॉयज को रखने के लिए किए जा रहे हैं। हालांकि इसका भी कोई प्रूफ सामने नहीं आया, केवल सोशल मीडिया की अफवाहें थी। इसके अलावा इसी साल टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज यानी कि TCS पर भी US इक्वल एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी कमीशन की तरफ से जांच की खबरें आई थी। वहां पर आरोप था कि नॉन साउथ एशियन एम्प्लॉयज को जॉब से निकाला गया, जबकि ज्यादातर इंडियन वर्कर्स, खासतौर पर H1B वीजा होल्डर्स को रखा गया। तो कुल मिलाकर वॉलमार्ट वाले मामले में अभी तक कोई भी पक्की जानकारी हाथ नहीं लग पाई है। ये खबरें फिलहाल रूमर्स और अनवेरिफाइड रिपोर्ट्स पर आधारित हैं, लेकिन इंडियंस में इस वक्त काफी ज्यादा डर का माहौल बना हुआ है, क्योंकि अगर ऐसी स्टोरीज बार बार वायरल होती हैं तो इससे इंडियन कम्युनिटी और H1B वीजा होल्डर्स की इमेज पर बहुत बुरा असर पड़ सकता है। एक रेडिट यूजर ने बिल्कुल सही लिखा और उसमें कहा कि अब टाइम आ गया है कि हम दूसरों पर डिपेंडेंट रहने की बजाय खुद कुछ नया क्रिएट करें। हमारा मकसद आपको पैनिक करने का नहीं है, बल्कि सच और अफवाहों के बीच फर्क बताना है। जब तक वॉलमार्ट खुद कोई ऑफिशियल स्टेटमेंट नहीं देता, तब तक इस खबर को सिर्फ रूमर की तरह ही लेना चाहिए। फिलहाल इंडियन कम्युनिटी का कहना है कि ऐसी खबरों से वेस्ट के लोग ज्यादा प्रभावित होते हैं।
इससे वहां काम कर रहे हजारों H1B वीजा होल्डर्स को नुकसान उठाना पड़ सकता है। आपको क्या लगता है, क्या ऐसी अफवाहें सच हो सकती हैं या फिर ये सिर्फ सोशल मीडिया का एक नया ड्रामा है? कमेंट सेक्शन में आप जरूर अपनी राय रख सकते हैं। बाकी तमाम अपडेट्स के लिए बने रहिए एनबीटी इंटरनेशनल के साथ।